नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीटी परीक्षा की तैयारी में आगे के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण तकनीक है? श्रेणी मापनी। निम्नलिखित में से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता। यदि कोई परीक्षण विभिन्न अवसरों पर संगत एक प्रकार परिणाम देते हैं तो इसे कहते हैं वैध परीक्षण। प्रश्न पत्र उत्तम होते हैं, छोटे, सरल एवं तर्कयुक्त। ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र की आधारशिला। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का। मूल्यांकन के द्वारा छात्र अपनी कमियों को जान जाते हैं, छात्र कक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्र अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, उपयुक्त सभी लाभ प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन में दी जाती है शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। मापन होता है मात्रात्मक। मूल्यांकन के पक्ष होते हैं 3। आंतरिक मूल्यांकन है अध्ययनरत विद्यालय के अध्यापक द्वारा मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन में गुण निहित होता है निरंतरता का। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मापन करते हैं साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर है उद्देश्य का। हमारे पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन से दोष हैं? पाठ्यवस्तु में अधिक तथ्य भरे हैं, ये केवल पुस्तकीय ज्ञान पर बल देते हैं, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं से मेल नहीं खाते। उपयुक्त सभी दोष हैं। समय सारणी वह दर्पण है जिसमें विद्यालय संपूर्ण कार्यक्रम प्रतिबिंबित होता है, या परिभाषा दी है S.N. मुखर्जी ने। किस प्रकार की विषय वस्तु प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सबसे पहले पढ़ानी चाहिए? सरल और ज्ञात। महात्मा गांधी का नाम निम्न में से किसके साथ संबंधित है? बुनियादी शिक्षा। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है? NCERT तैयार करती है। त्रिभाषा सूत्र से अभिप्राय है स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाए। प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल मनोविज्ञान का। प्राथमिक अध्यापक के लिए क्राफ्ट की शिक्षा क्यों दी महत्वपूर्ण है? सहायक सामग्री तैयार करने में सहायक। जॉन डेवी निम्न में से किस विचारधारा के शिक्षा शास्त्री थे? प्रयोजनवाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? विज्ञान के प्रयोग, सोचने समझने की सही शक्ति, सृजनात्मक कार्य, ये सभी। शिक्षा क्या है? शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी? गुरुकुल शिक्षा। शिक्षा में नवाचार संबंधित है शिक्षण में नवीन प्रयोग से। शिक्षक दिवस किसका जन्मदिन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। किस विधि से छात्र स्थायी अधिगम करते हैं? स्वयं करके। शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है शिक्षार्थी। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ज़्यादातर बच्चे भारत की स्कूली कक्षाओं को पाते हैं रुचिहीन। आपकी समझ में थिएटर इन एजुकेशन का मतलब है सीखने की प्रक्रिया को जीवंत बनाना। विद्यार्थी मुख्यतः प्रभावित होते हैं शिक्षक के व्यक्तित्व से। बालक शिक्षा का सबसे प्रथम पाठ पढ़ता है परिवार से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अधिनियम अभियान का सांकेतिक नाम है जो प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। प्राथमिक विद्यालय के छात्र मुख्य रूप से पढ़ना चाहते हैं कहानियाँ। वैज्ञानिक अभिव्यक्ति रखने वाला छात्र विवेकपूर्ण चिंतन करता है। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। वर्तमान समय में शिक्षा और सूचना ही सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। दूरदर्शन। देश को 21वीं सदी में सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए आप एक कक्षा अध्यापक के रूप पर जोर देंगे मानव संसाधन के विकास पर। प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए क्योंकि इससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से। कभी कभी विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय को पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि आनंदमय अधिगम न होने पर। प्राथमिक स्तर के शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खेल विधि। आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है शिक्षार्थी।
बाल केंद्रीय शिक्षा का अभिप्राय है अध्ययन करते हुए कि बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियों को उत्पन्न करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। इस वीडियो को बार बार सुनिए, जितनी बार आप सुनेंगे आपके ये प्रश्न उत्तर तैयार हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।